नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। समय समय पर अलग अलग त्योहार, व्रत, पर्व सबसे जुड़े हुए वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों, ग्रहों के गोचर से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। कौन से ग्रह के गोचर से हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब आप मेरे वीडियो के जरिए जान सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, सूर्य का ग्रह गोचर चेंज हो रहा है। 16 नवंबर 2021 को सूर्य अपनी नीच राशि, जी हाँ, तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। अब वृश्चिक राशि में पहले से केतु विराजमान है। राहु की सीधी दृष्टि सूर्य पर और केतु का साथ में होना कहीं ना कहीं सूर्य को थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। अब ये दिक्कतें किस किस के लिए और कैसी रहेंगी आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपने यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। चलिए बात करते हैं सूर्य के ग्रह गोचर के बारे में। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तुला राशि जो उनकी नीच राशि थी, क्योंकि सूर्य जो कारक माने जाते हैं हमारी आत्मा के, हमारे पिता के, हमारे बॉस के, हड्डियों के, इन सब का कारक जो माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है। आंखों की रोशनी का कारक सूर्य को माना जाता है। हृदय का कारक सूर्य को माना जाता है। अब तक नीच हो रहे थे तो दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब अपनी नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि अपने मित्र की राशि के अंदर आ रहे हैं, यानी कि मंगल की राशि में आ रहे हैं। तो कैसा रहेगा ये ग्रह गोचर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मेष लगन वालों के बारे में, तो जिनकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में नंबर 1 है, यानी कि मेष लगन है, तो उनके सूर्य पंचम हाउस के स्वामी हो गए, यानी कि आपके प्रेम के, आपकी पढ़ाई के और कहीं ना कहीं आपके संतान भाव के स्वामी का अष्टम भाव में केतु के साथ आना। अष्टम भाव जो माना जाता है, कहीं ना कहीं हम इसको मृत्यु भाव या मृत्यु तुल्य दुख या आयु का भाव या किसी भी दुर्घटना का भाव मानते हैं। यहाँ पर आने का मतलब, और वो भी केतु के साथ। केतु के साथ जब भी सूर्य यहाँ आए हैं या केतु के साथ जब भी कोई ग्रह आता है और वो पाप ग्रह और गलत घर के अंदर आया है तो दिक्कत देगा कट लगने की। तो वाहन को सोच समझ के चलाएं। बच्चों का विशेषकर ध्यान रखें, गिरने से चोट इत्यादि लग सकती है, तो बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि पंचम हाउस आपके संतान का माना जाता है। और बच्चों में भी जो आपकी बड़ी संतान होगी या जो पहली संतान होगी उसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आपकी बड़ी संतान या आपके बच्चे कहीं ना कहीं ड्राइव करते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है इस 1 महीने के अंदर। अगली बात करते हैं हम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो वृषभ राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव के स्वामी, जी हाँ, यानी कि आपके वाहन के, आपके माता के, आपके सुख स्थान के स्वामी, जो लोग कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर के लिए काम करते हैं, उन लोगों के 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो इस समय गोचर करेगा 7th हाउस में, यानी कि पार्टनरशिप के भाव में, कहीं ना कहीं डेली इनकम के भाव में। तो जनता से जुड़ी हुई जो इनकम आ रही थी, यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर आने से थोड़ी बढ़ेगी तो सही, लेकिन जितनी आपकी पहली एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा सा कम इस समय में हो सकती है। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल आपके लिए इतना ज्यादा घातक नहीं होगा, लेकिन हाँ, जीवन साथी के साथ थोड़ी सी एरोगेंस आपकी बढ़ सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अगली बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन राशि वालों के ये तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव यानी कि आपका बल, पराक्रम, मित्र, दोस्त, भाई, संबंधी, छोटे जोखिम, छोटी यात्राएं, इन सब का माना जाता है। और तीसरे भाव के स्वामी का आपके 6ठे भाव के अंदर आना, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। तो यहां से आपको बहुत अधिक संभल कर चलने की आवश्यकता है। पैसा कहीं ना कहीं थोड़ा फंस सकता है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का या भाइयों का कोई विवाद चल रहा है तो इस 1 महीने में उसका थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट आपको खराब देखने को मिल सकता है। तो यदि कोई डेट डाल रहे हैं या कोई आपने फाइल करना है, कोई केस फाइल कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इस समय में भाइयों के साथ यदि है तो इस समय में उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर शुरुआत करनी है तो इस समय में ना करें, 1 महीने के बाद आप करें तो
तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो कर्क राशि वालों के दूसरे भाव के यानी कि आपके कुटुंब के, आपके परिवार के, आपके धन संचय के स्वामी जो आकर बैठे हैं आपके पंचम भाव के अंदर बैठे हैं। पंचम भाव में केतु के साथ में इनकी ये युति कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों के ऊपर इसका थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आपके बच्चों की सेविंग्स इस समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। बच्चों को नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आपको यहाँ से बदलाव देखने को मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आपके बच्चों को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो सिंह राशि वाले जातकों के लगन के स्वामी चतुर्थ भाव में केतु के साथ आएंगे, यानी जनता के साथ। हाँ, हार्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जो चौथा घर माना जाता है वो आपकी छाती से, आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है। जनता का भाव भी माना जाता है, आपके सुख समृद्धि का हाउस भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने हार्ट का, अपनी बीपी की यदि कोई मेडिसिन चल रही है तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें। इस समय में आपको अपने खान पीन पे भी पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है और यहां से इसका ग्रहण योग भी बन रहा है। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये महीना थोड़ा सा हेल्थ की दृष्टि से टफ हो सकता है। आपको बहुत अधिक अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों की। तो 12वें भाव के स्वामी यानी कि आपके विदेश भाव के स्वामी, आपके हॉस्पिटल भाव के स्वामी और कहीं ना कहीं आपकी दूर की यात्राओं के स्वामी आकर बैठे हैं आपके तीसरे घर के अंदर। छोटी यात्राओं में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, कोई छुटमुट ट्रांजैक्शन बनेगी आपकी, और ये जो ट्रांजैक्शन रहेगी अननेसेसरी की ट्रांजैक्शन रहेंगी, इससे कोई प्रॉफिट होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। बेकार की उथल पुथल इस समय में बढ़ सकती है। हाँ, आपकी वाणी के कारण और आपके व्यवहार के कारण आपके मित्रों के साथ इस समय में थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों की। तो तुला राशि वाले जातकों के ये 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आके गोचर कर रहे हैं आपके दूसरे भाव के अंदर। आपके लाभ भाव के स्वामी का सेकंड हाउस में आपके जो है कुटुंब भाव में आना है, आपके धन संचय के भाव में आना है। कहीं ना कहीं केतु का यहाँ पर सूर्य के साथ होना, क्योंकि यहाँ से हम आंखें भी देखते हैं, तो आपकी इस समय में लेफ्ट आई पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। लेफ्ट आई के रोशनी को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चले। थोड़ा सा लेफ्ट आई के अंदर इन्फेक्शन इस समय में हो सकता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के ये कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि आपके लगन में आके बैठे हैं। आपके काम में तो बढ़ोतरी देंगे इस समय में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर देंगे। हो सकता है आपके माथे पर भी कोई चोट का या फिर किसी टेंशन का इस समय में बहुत अधिक दबाव रह सकता है। आपको जो भी अपने बिजनेस से जुड़े हुए डिसीजंस हैं या फिर बॉस से कोई भी पंगा इस समय में लेने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र पर जितना ठंडा होकर काम करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, और इमीडिएट कोई भी बड़ा चेंजेस लाने के लिए समय बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेषकर। धनु राशि की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, धनु राशि के ये 9वें भाव के यानी कि भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके दूर की यात्राओं का इस समय में जो है संयोग बन सकता है, और साथ ही साथ आपको विदेशों से भी कोई लाभ इस समय में मिलने की संभावनाएं आपको बनती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर 12वें भाव के अंदर सूर्य और केतु का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम और आपकी आइस की भी प्रॉब्लम दे सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ट्रांजैक्शंस चेंज होती हैं तो थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है, किसी पर बहुत अधिक और किसी पर बहुत कम, लेकिन ग्रह गोचर हुआ है तो प्रभाव तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मकर राशि वालों के ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, जिसे अष्टम भाव हम देखते हैं तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं गुण ज्ञान का भी माना जाता है, और अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव के अंदर आना कहीं ना कहीं आपको नई रिसर्च में इस समय सक्सेस मिलने की संभावना आपको बनती है। और साथ ही साथ
केतु बेशक यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपका वर्चस्व से आपको बहुत अधिक लाभ होंगे। अब तक आपने अपना जो काम किया था या फिर अब तक आपने जिस चीज के पीछे आप लगे थे उसमें यहाँ सफलता मिलने की संभावना आप लोगों को बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कुंभ राशि की यदि मैं बात करूं तो कुंभ राशि वाले जातकों के ये स्वामी बनते हैं सप्तम हाउस के, यानी कि आपकी पार्टनरशिप के, आपके लव के, आपके सगे संबंधियों के, आपके गुप्तांग के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर से इनका ये गोचर अब जो बन रहा है वो बन रहा है आपके दशम भाव के अंदर। तो पार्टनरशिप से प्रॉफिट आपके कर्म भाव पर आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं थोड़े आपस में कहासुनी हो सकती है। वर्कर्स के साथ स्पेशली जो आपके टीम लीडर्स हैं उसके साथ में आपको इस समय में बनाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 8वीं राशि यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी जो माने जाते हैं वो मंगल को मानते हैं, और मंगल का कार्य है सेनापति, कंसल्टेंट, सलाहकार। यहाँ पर सेनापति जो हुआ, जो टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपके कार्यस्थल में जो भी टीम के सीनियर्स हैं उसके साथ में आपको बहुत अच्छे से बनाकर चलने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपके छठे भाव के स्वामी का गोचर इस समय में आपके भाग्य भाव के अंदर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई लोन आपने अप्लाई किया था या फिर कोई रिस्क आपने ऐसा लिया था बड़े काम को लेकर, या कोई टेंडर आपका ऐसा फंसा हुआ था, तो वहां पर से उसको मिलने की यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं। चीजों में सक्सेस होगी, लेकिन जितनी आपने एक्सपेक्टेशन करी है उस लेवल पे ना होकर उसको थोड़ा सा घटा देगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स तो आपको आएंगे ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसमें आप कौन से उपाय विशेषकर कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य के जो मेन उपाय होते हैं, सूर्य का मेन उपाय होता है, सबसे बड़ा उपाय सूर्य को अर्घ देने का। सूर्य को अर्घ हर व्यक्ति दे सकता है, सूर्य को अर्घ देने का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सूर्य को अर्घ देने की अलग अलग विधियां अलग अलग चीजों में काम आती हैं। जैसे सरकारी नौकरी पाना है तो लाल चंदन डाल के, आपको प्रख्यात होना है तो गुड़ डाल के, सब अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ओवरऑल सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो सूर्य को अर्घ देना आवश्यक है। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि कहीं आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो सूर्य को अर्घ देते समय कनक के कुछ दाने यानी कि गेहूं के कुछ दाने यदि आप उस जल में डाल लेते हैं तो आपको निश्चित ही उससे अच्छे लाभ मिलेंगे। दोस्तों, ये तो था सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में, जो कि होने वाला है 16 नवंबर 2021 को। कुछ सावधानियां बताई, कुछ उपाय बताए, सबको मिला जुलाकर ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी हुआ और आप किस विषय पर वीडियो पाना चाहते हैं ये हमें बताएं। साथ ही साथ यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तब भी आप हमारे नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर फिर आपसे जुड़ती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।